हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 10th क्लास का पार्ट 2 लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण 5 प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। मनुष्य में पोषण को पहला आता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा सौंगीकरण, पाँचवा क्षेपण। तो इसमें आहार नाल मूल रूप से मनुष्य से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह में होता है, फिर दांत द्वारा भोजन को चबाना, जीवा द्वारा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोज शर्करा। इसमें जो एंजाइम होती हैं उनमें एमिलेज एंजाइम और माल्टोज शर्करा पाई जाती है लार में। लार ग्रंथि में पाई जाती है, जिससे भोजन लसलसा होता है। दूसरा पॉइंट आता है भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका में क्या होता है कि मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन। क्रमानुकुंचन को क्या कहते हैं? ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, सिकुड़ना और फैलना। पहले भोजन मुंह में आता है। सॉरी फॉर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पहले भोजन मुंह में आता है, मुंह से भोजन ग्रसिका में आता है। भोजन ग्रसिका से भोजन किस में जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा होता है श्लेष्मा। पेप्सिन में क्या होता है? पाचक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कहते हैं ये अम्लीय माध्यम होता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है। जो अमाशय के आंतरिक स्तर होते हैं उसमें जो अम्ल होता है उससे रक्षा करता है। चौथा पॉइंट आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में रस पाए जाते हैं। आंतरस मतलब इंटेस्टाइन रस। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है? यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती हैं। इसमें पहला एक पॉइंट आता है यकृत, पित्तरस, पित्तलवण। जो यकृत होता है वो पित्तरस में जाके पित्तरस निकालता है, पित्तरस पित्तलवण निकालती हैं। जो बी पॉइंट आता है वो अग्नाशय रस का एंजाइम स्रावण करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, जैसे एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जो प्रोटीन होगा वो ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्टोसोम। जो बसा होगा लाइपेज एंजाइम, बसा अम्ल। जो स्टार्च होगा एमिलेज एंजाइम, ग्लूकोज। और तीसरा पॉइंट आता है डार्थ-रोम। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये इतना नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा एमिनो अम्ल में चेंज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है बृहदांत्र, मतलब बड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको इंग्लिश में क्षुद्रांत को स्मॉल इंटेस्टाइन और बृहदांत्र को लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी नलिका। इसमें जल का अवशोषण भोज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसमें भोजन का अवशोषण नहीं होता है, इसमें ओनली जल का अवशोषण होता है बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में है ये हमारा मुंह है। मुंह से भोजन आता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका भोजन को अमाशय, क्षुद्रांत, यकृत तक पहुंचाती है। अमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, यकृत में
एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त का भंडारण करता है। यहाँ पे पित्तनली पाई जाती है। यहाँ पे अग्नाशय पाए जाते हैं। यहाँ परिशेषिका पाई जाती है। ये गुदाद्वार होता है जिससे भोजन बाहर कर दिया जाता है। ये बृहदंत्र तथा क्लोन होता है। ये आप जो देख रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे इतने एरिया में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वे कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं, प्रोटीन को चेंज करते हैं, वसा को चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, ये भी फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है श्वसन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन जब अनुपस्थित होगा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट में किण्वन होता, और जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहेगा, तब लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में हमारी पेशी कोशिका में ये ऊर्जा होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा बनाते हैं। कहाँ भाग गया ये आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, आप इसको देखना आराम से। श्वसन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें 36 ATP बनते हैं। वायवीय श्वसन मानव में पाई जाती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण पाचन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP बनते हैं, ये ईस्ट में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। अब आता है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में नसाद्वार, नाक, ग्रसनी में आता है, फिर कंठ में आता है, फिर श्वासनली में आता है, फिर श्वसनी में आता है, फिर श्वासनिका में होता है, फिर फुफ्फुस, फिर कूपिका कोश, फिर रुधिर वाहिकाएँ। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो नसाद्वार में आता है। नसाद्वार यहाँ पे एक ग्रसनी होती है, मुक्कोआ होती है, यहाँ पे कंठ होता है, यहाँ श्वासनली होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव श्वसन क्रिया, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। अंतःश्वसन में वृक्षीय गुहा फैलती है। पसलियों से संलयन पेशियाँ सिकुड़ती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम होता है और वायु फेफड़ों में भरती है। उच्छ्वसन में वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती हैं। पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ी हो जाती हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। आपको ये अच्छे से देख लेना है, पढ़ना है। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्छ्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हुए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आपको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में।
संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति वाले तंत्र संवहन तंत्र कहलाते हैं। मानव संवहन तंत्र का प्रमुख अवयव इस प्रकार है। पहला आता है हृदय, फिर रक्तनलिका, धमनी व शिरा, फिर आता है वहन माध्यम, रक्त व लसिका। रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। रक्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ठोस अवयव में, एक द्रव्य अवयव में। जो ठोस अवयव में रक्त होता है वो लाल रक्त कणिका है। ऑक्सीजन CO2 का वहन करती है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त को लाल रंग देता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती है। इसमें रक्त प्लेट्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। जो रक्त के ठोस अवयव में से लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने में, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त शरीर को रोग मुक्त करने में, रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में। जो द्रव्य अवयव होता है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन अजैविक खनिज तत्व होते हैं। अब हम इसे कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो गाइस, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।